अस्सलामुअलैकुम। ज़ंबील ऑफ टैलेंट पर आज हम आपके सामने बना रहे हैं गवारे की फलियाँ। इसकी बहुत ही यूनिक और प्यारी रेसिपी है जो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने घी में 3 नॉर्मल साइज़ प्याज जो हैं वो चॉप करके आपने उसे फ्राई करने के लिए रख देना है। ये जैसे ही लाइट ब्राउन होंगे मैं इसके अंदर 1 पाव कटी हुई हरी मिर्च और 3 पाव जो चिकन है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैं डेली जो आने वाला चिकन होता है उसके अंदर से बोनलेस जो चिकन होता है वो फ्रीज़ कर लेती हूँ, बिकॉज़ वो रेसिपीज़ बनाने में काम आता है, और जो हड्डी वाला गोश्त है उसको सालन और राइस में यूज़ करती हूँ। तो ये जैसे ही हमारा जो चिकन है वो फ्राई होना स्टार्ट हुआ है तो जो हमारे प्याज हैं वो इसके साथ अच्छे से चिपक चुके हैं और ये अच्छे से गोश्त जो है वो और हरी मिर्चें भी फ्राई हो रही हैं। अब हमने इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है और साथ ही हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। जब हमारा गोश्त जो है वो हाफ़ फ्राई हो चुका है तो अब हमने इसमें 4 बड़े कटे हुए टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं और उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी ऐड किया है, ठीक है, और इसमें मैंने रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया है और थोड़ी सी कुटी मिर्च जो है मैंने ऐड कर दी है। मैंने इसमें हरी मिर्चें काफ़ी तादाद में ऐड कर चुकी थी, लेकिन मुझसे गलती से जो है वो चिली पाउडर ज़्यादा डल चुका है। इसकी रेसिपी जो है टोटका वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने अब मिर्चें अगर आपके सालन में ज़्यादा डल जाएं तो आप उसको किस तरह से नॉर्मल कर सकते हैं। रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा, तो मैं आपको ये टोटका भी लाजमी बताऊंगी। तो अब ये जो है नमक मिर्च मसाला इसमें हमने ऐड कर दिया है और कोई भी गरम मसाला हमने इसमें ऐड नहीं किया है। आपने देखा कि हमने जस्ट इसमें ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली, कुटी मिर्च और जो है नमक ऐड किया है और उसके बाद हमने इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला, इस मसाले को मैंने वैसे ही थोड़ा सा फ्राई किया था। तो अब मैंने जब थोड़ा सा वो फ्राई हो गया तो मैंने इसमें 1 घूंट पानी डाला है और अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। तो इससे क्या होगा कि जो हमने नमक मिर्च वगैरह इसमें डाली है वो पक जाएगा। हमने जो है हमारी सब्ज़ी जो है हमने साथ बॉईल करने के लिए उसे रख दिया है। अब बॉयल होने के बाद हमने दोनों हाथों में लेकर इस तरह से इसको अच्छे से निचोड़ना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी रह ना जाए, वरना जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। ये पकाते वक्त आप इसको बहुत अच्छे से निचोड़िएगा। मैंने अक्सर लोगों को ये पका हुआ खाया है, वो इसको निचोड़ते नहीं हैं और वैसे इसमें डाल देते हैं, जिस वजह से जो खाने का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है, लेकिन आप हमारी रेसिपी के तहत इसे पकाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे। ये चिकन है, ये हमने जो है सब्ज़ी हमारी बॉईल हुई हुई है, इसलिए हमने ये सब्ज़ी ऐड करने से पहले चिकन को अच्छे से गला लेना है। आप देखें कि हमारा जो मसाला है वो तो इस वक्त ग्रेवी तैयार हो चुकी है, लेकिन जो चिकन है वो अभी मुझे थोड़ा सा कच्चा लग रहा था, इसलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और ढक्कन देकर इसे भाप देकर गला रही हूँ। जब जो है हमारा चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा उसके बाद हम जो है ये सब्ज़ी इसमें ऐड करेंगे। देखें अब जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है और चिकन भी रेडी हो चुका है। अब ये जो गवारे की फलियां हैं मैंने इसमें अच्छे से निचोड़ कर जो है इसमें ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें और इसे ढक दें। अब बिल्कुल भी इसमें पानी आपने ऐड नहीं करना, आपने जस्ट इसको बार बार फ्राई करना है और ढक देना है, फ्राई करना है और ढक देना है। फ्राई इसलिए करना है कि इसमें अब पानी नहीं डालना, और अगर आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाया तो ये नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो ढक दें ताकि भाप में जो है मसाले का जो टेस्ट है, चिकन का जो टेस्ट है वो सब्ज़ी के अंदर रच जाए, बिकॉज़ ये बॉयल जब हुई हैं तो ये बिल्कुल फीकी हैं। सो आप बॉयल करते हुए भी इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिएगा, और जो इसका मसाला है प्याज टमाटर वगैरह भी ज़्यादा इसमें डलते हैं नॉर्मल सालन से, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ये काफ़ी जो है वो फीकी सी होगी, तो इसलिए आपने इसका जो मसाला है वो थोड़ा हैवी बनाना है और नमक मिर्च भी थोड़ी तीखी रखें। और उसके बाद इसको इसी तरह से हम ढक देंगे और बार बार इसको फ्राई करते रहेंगे। देखें जो सब्ज़ी और मसाला है उसने घी छोड़ दिया है। अब हमने जो मैंने आपको कहा था मिर्ची अगर आपके सालन में ज़्यादा हो जाए तो उसको किस तरह से आपने नॉर्मल करना है।
आपने उस सालन में थोड़ी सी जो है वो दही ऐड कर देनी है, और अगर आपके पास घर में दही अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम या मलाई जिसे कहते हैं वो ऐड करें और सालन को अच्छी तरह से भून दें। उससे क्या होगा कि सालन का टेस्ट भी जो है वो अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा नुमाया हो जाएगा, और जो है आपकी मिर्चें जो हैं वो भी कम हो जाएंगी। नमक अगर ज़्यादा हो जाए सालन में, उसकी जो है टोटका वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल हमारी मिर्चें जो हैं वो थोड़ी तेज़ हो गई थी, जिस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा दही डालकर ऐड कर दिया है। जब हम कोई भुनवा सालन बनाते हैं और वो नीचे से इस तरह से हल्का हल्का लग रहा होता है, तो इससे जो इसका टेस्ट होता है वो दुबाला हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो जले ना। ठीक है, तो हम इसी के साथ ही हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो गाइज़ आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और जिन लोगों को गवारे की फलियां पसंद नहीं है, इंशाल्लाह इस तरह से बनाने के बाद उनको गवारे की फलियां बहुत ही पसंद आ जाएंगी। ये आजकल सीजनल सब्ज़ी है, इसको लाजमी बना कर खाएँ। जो सीजनल सब्ज़ियाँ होती हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, स्पेशली ग्रीन सब्ज़ियाँ। Thanks for watching. Subscribe my channel. Allah Hafiz.